बच्चों, आइए आज हम हिंदी की कक्षा 4 में पाठ्य पुस्तक खुलते पंख पाठ 3 युवक का हट पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं हमारे देश भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, कैसे मिली थी और किसने दिलाई थी? बिल्कुल सही। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को कड़े संघर्षों के बाद मिली थी। भारत की आज़ादी की लड़ाई में यूं लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने भाग लिया, लेकिन कुछ ऐसे सपूत भी थे जो इन आज़ादी की लड़ाई के प्रतीक बनकर उभरे, जैसे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, शिवराम हरी राजगुरु, सुखदेव थापर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि। आइए एक नजर डालते हैं आजादी के एक और मतवाले पर, जो एक निडर, निष्पक्ष, क्रांतिकारी पत्रकार, समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका नाम स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अजर अमर है। क्या आप जानते हैं इनका नाम? जी हाँ, इनका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। इनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 को उत्तर प्रदेश के प्रयाग, जो इलाहाबाद में हुआ था। पिता का नाम था जय नारायण, जो कि उर्दू व फारसी के जानकार थे और एक स्कूल में अध्यापक थे। इनकी मृत्यु 25 मार्च 1931 को कानपुर में हुई। ये कहानी युवक का हट उस समय की है जब गणेश शंकर विद्यार्थी युवक थे और अपनी हिम्मत और साहस के गुणों के बल पर अंग्रेजों को धूल चटा दी। ऐसे थे गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए पाठ शुरू करने से पहले हम शब्द अर्थ जानते हैं। युवक का हट। हट का अर्थ है बल प्रयोग या जिद या किसी बात पर अड़े रहना। और युवक यानी नौजवान। शब्द अर्थ में सबसे पहला है संघर्ष। संघर्ष का अर्थ है टकराव, टक्कर, होड़। और दूसरा शब्द है दुर्दशा, यानी कि दुर का अर्थ है बुरी, बुरी दशा, बुरी स्थिति। अगर हम इसे वाक्य में प्रयोग करें तो कैसे करेंगे वे दुर्दशा को? कोरोना वायरस ने गरीबों की दुर्दशा कर दी, यानी बुरी दशा। अब तीसरा अर्थ है संकेत। संकेत यानी इशारा। चौथा शब्द है साधारण। साधारण मामूली, जिसे हम आम, खाने वाला आम नहीं, आम, मामूली। विरुद्ध। विरुद्ध होता है खिलाफ, किसी के खिलाफ। समर्पित। समर्पित यानी दे देना, अर्पित कर देना। जैसे एक वाक्य बनाएंगे तो क्या कहेंगे? गांधी जी ने अपना जीवन समाज सेवा के प्रति समर्पित कर दिया। सक्रिय। सक्रिय यानी क्रियाशील, कर्मठ। कट्टर। कट्टर का अर्थ है कड़े, हठी। तो चलिए बच्चों, हमने शब्दार्थ याद कर लिए। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। जहां मैं पढ़ रही हूं आप उस पर उंगली रखेंगे। उन दिनों भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। अंग्रेज भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे और उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। एक दिन यात्रियों से खचाखच भरी एक रेलगाड़ी कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी। गर्मी और धक्का मुक्की के कारण यात्रियों का बुरा हाल था। लोग रेलगाड़ी की छत पर भी सवार थे। तो यहां यात्री कौन होते हैं? जो सफर करते हैं, यात्रा करते हैं। और रेलगाड़ी जिस पर बैठकर हम सफर करते हैं। तो बच्चों, यहां पर कौन सा स्टेशन था? कानपुर के स्टेशन पर
एक रेलगाड़ी खड़ी थी और यात्रियों से वह खचाखच, खचाखच का मतलब है बुरी तरह भरी हुई, और गर्मी का मौसम था और धक्का मुक्की हो रही थी भीड़ के कारण। लोग बहुत परेशान थे, बुरा हाल, बहुत परेशान थे। उसी समय खादी का कुर्ता पहने एक नव युवक वहां आया। लोगों की दुर्दशा देखकर वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उसने प्रार्थना की कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में और डिब्बे लगा दिए जाएं। तो उस समय बेटा कौन आया? एक नव युवक वहां आया और लोगों की दुर्दशा, दुर्दशा का अर्थ है बुरी हालत को देख करके वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया। स्टेशन मास्टर वो होता है जो स्टेशन की सुरक्षा और कुशल संचालन के लिए कार्य करता है, और ये एक बहुत प्रतिष्ठित व्यवसाय है। के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि यात्रियों की सुविधा के लिए, आराम देने के लिए गाड़ी में, रेलगाड़ी क्योंकि छोटी है, और डिब्बे लगा दिए जाए। स्टेशन मास्टर ने साधारण से दिखने वाले उस युवक को डांटकर भगा दिया। युवक को क्रोध आ गया। उसने यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, आप सबने पैसा खर्च करके टिकट लिया है। रेलगाड़ी में बैठने की सुविधा करना रेल विभाग की जिम्मेदारी है। आप सब मेरे साथ चलिए। तो जब स्टेशन मास्टर ने, वो साधारण दिख रहे थे, साधारण कपड़े पहने थे, खादी का कुर्ता, तो उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी स्टेशन मास्टर ने। उन्होंने सोचा ये तो साधारण सा व्यक्ति है, लेकिन जब उसकी बात नहीं सुनी तो वह, उस को बहुत क्रोध आ गया। क्रोध का अर्थ है गुस्सा आ गया, और वो सीधा यात्रियों के पास गया और बोला कि देखिए, हमने सब ने टिकट खरीदा है। हम जब रेलगाड़ी में जाते हैं तो टिकट खरीदते हैं ना। आपने भी रेलगाड़ी में सफ़र किया होगा और इसी तरीके का अनुभव भी किया होगा। तो जब हम टिकट लेकर बैठते हैं तो क्या होता है, हमारे रेल विभाग की जिम्मेदारी होती है कि हम आराम से जाएं, लेकिन क्या हुआ था, रेलगाड़ी भरी हुई थी, जगह नहीं मिल रही थी। तो वो कहाँ गए? स्टेशन मास्टर के पास इसी परेशानी को लेकर के गए थे। वह युवक यात्रियों की भीड़ को लेकर फिर स्टेशन मास्टर के पास गया और कहा, आप कृपया रेलगाड़ी में और डिब्बे जोड़ दीजिए। अब दूसरी बार भी फिर वो युवक, अब की बार वो भीड़ को लेकर के गया स्टेशन मास्टर के पास और कहा, देखिए, रेलगाड़ी में और डिब्बे जोड़ दिए जाए, हम सब आए हैं। पर स्टेशन मास्टर ने उनकी बात पर कोई ध्यान न देते हुए गाड़ी को चलने का संकेत दे दिया। इंजन ने जैसे ही सीटी बजाई, वह युवक दौड़कर रेल के इंजन के सामने जा खड़ा हुआ और जोर जोर से बोलने लगा, यदि ये गाड़ी और डिब्बे जोड़े बिना आगे बढ़ी तो इसे मेरे ऊपर से गुजरना होगा। देखिए क्या हिम्मत उस नौजवान की। स्टेशन मास्टर ने जब उसकी बात फिर से नहीं मानी और रेलगाड़ी को क्या कहा, संकेत दे दिया। संकेत का अर्थ है इशारा दे दिया चलने के लिए, रवाना करने के लिए। आपको पता है कौन संकेत देता है रेलगाड़ी को चलने के लिए और रुकने के लिए? गार्ड। आपने देखा होगा, गार्ड होता है। कहाँ होता है गार्ड का डिब्बा? सबसे पीछे होता है, और उसके हाथ में सीटी होती है। सीटी बजती है और रेलगाड़ी चल पड़ती है। और रात के समय कैसे चलती है? कैसे इशारा किया जाता है? कैसे संकेत दिया जाता है? रोशनी के द्वारा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इंजन ने जैसे ही सीटी बजाई, वह युवक दौड़कर रेल के इंजन के सामने खड़ा हो गया, अब क्योंकि वह हट ही था। उन्होंने कहा और जोर जोर से बोलने लगा, यदि गाड़ी और डिब्बे नहीं जोड़े तो क्या होगा, इसको मेरे ऊपर से गुजरना होगा। इसके लिए क्या चाहिए? साहस। और कितना साहस दिखा रहे थे। नव युवक के हट के आगे स्टेशन मास्टर को झुकना पड़ा, बात उनकी माननी पड़ी और गाड़ी में दूसरे डिब्बे जोड़ दिए। अपनी जिद और हिम्मत के आगे स्टेशन मास्टर को झुकाने वाला वह नव युवक था गणेश शंकर विद्यार्थी। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण गणेश शंकर उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके, परंतु प्रारंभ से ही उनकी रुचि लेखन में थी। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी का लोहा मानते थे। बेटा यहाँ पर प्रारंभ मीन्स शुरुआत में, और लेखन, लेखन क्या होता है? लिखने की कला। और लोहा मानना होता है एक मुहावरा है जिसका अर्थ है शक्तिशाली समझना। जैसे हम वाक्य बना सकते हैं, हनुमान को अच्छे अच्छे
लोग लोहा मानते हैं। या हम एक और वाक्य में कह सकते हैं, चीन ने भारत की शक्ति का लोहा माना, यानी अपनी हार मान ली। गणेश शंकर गरीबों के हमदर्द थे और तन मन से उनकी सहायता करते थे। उन्होंने कानपुर में प्रताप नामक अखबार निकाला। इसके द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। उनकी सच्ची और खरी खरी बातों के कारण अंग्रेज उनके विरुद्ध हो गए। यहाँ पर गणेश शंकर जो थे गरीबों के हमदर्द थे। हमदर्द कौन होता है? जिसके सुख दुख में काम आना, जिसके भागीदारी बनना, और तन मन से उनकी सहायता करते, जी जान से सहायता करते थे गरीबों की। इसीलिए उन्होंने कानपुर में रहकर कौन सा अखबार निकाला? प्रताप नामक एक अखबार निकाला। और अखबार में हम क्या करते हैं? लेख लिखते हैं, क्योंकि उनको लिखने का शौक था। उसके द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के जो मिल मजदूर गरीब लोग थे उनके लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, विरुद्ध होता है खिलाफ, संघर्ष छेड़ दिया, संघर्ष टक्कर छेड़ दी। और उनकी सच्ची और खरी खरी बातों के कारण अंग्रेज उनके विरुद्ध हो गए, उनके खिलाफ हो गए, उनसे नाराज हो गए। लखनऊ में पहली बार वे सन 1916 में गांधी जी से मिले और तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। सन 1930 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। अब यहां पर समर्पित का क्या अर्थ था बच्चों? समर्पित का अर्थ था आदरपूर्वक सौंपा गया। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन किसमें लगा दिया? देश के लिए लगा दिया। और कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे बिना रुके। और उन्होंने 1930 में उत्तर प्रदेश में रहकर ही सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। वे सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। वे हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे। सन 1931 में कानपुर में भड़के सांप्रदायिक दंगों को शांत करते समय ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, काश मुझे भी ऐसी मौत नसीब होती। ऐसे देशभक्त पर सारे देश को गर्व है। तो बच्चों, कानपुर में सांप्रदायिक हिंसे शुरू हो गए। कब? 1931 में। और ये सांप्रदायिक का अर्थ क्या है? धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, मारकाट। तो 1931 में मुसलमान और हिंदुओं के बीच में सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए थे। उनको शांत करते समय उनको समझाते हुए लोगों को समझा रहे थे कि उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने भी कहा था, काश मुझे ऐसी मौत नसीब। कितने सच्चे देशभक्त थे कि आज भी हम इन पर, गणेश शंकर विद्यार्थी पर गर्व महसूस करते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा, क्या संदेश मिला? हमें यह संदेश मिला कि आप साहसी, परोपकारी, कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त और दृढ़ निश्चय बने। ठीक है? और अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन करें। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।